ने बड़ा प्यारा है। गोद में नबियों का सुल्तान ने बड़ा प्यारा है। गोद में नबियों का सुल्तान ने बड़ा प्यारा है। हजरत गिरामी अब बिला किसी ताखीर के मुफ्ती आज़म भागलपुर हजरत मौलाना मुफ्ती इलियास साहब कासमी दामद बरकातुहुम शेखुल हदीस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन चंपानगर को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं दावत दे रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल कुरान मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात मखदूम गिरामी हज़रत मखदूम मिल्लत सैयद अहमद नसर बनारसी दामद बरकातुहुमुल आलिया हमारे दरमियान रौनक अफरोज़ हो चुके हैं। हज़रत हम सब के रूही रूहानी एतबार से मुरब्बी हैं और हम सब उनसे फैज़ हासिल करते हुए अपने लिए बड़ी मुबाहात और बड़े फ़ख्र महसूस करते हैं। हज़रत की आमद पर और इस पीराना साली और ज़ौफ़ के बावजूद उनकी तशरीफ़ आवरी पर हम हज़रत को अहालियान भागलपुर की जानिब से अपने दिल की अताह गहराइयों के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और हज़रत की खिदमात जलीला और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत की खिदमत जलीला को ज़ख़ीरे आखिरत बनाए और हम सब खुद्दाम के लिए हज़रत की ज़ात को बाइसे शरफ़ बनाए। हज़रत हमारे बाजू में तशरीफ़ फरमा है। अब तो हक़ ये था कि हज़रत से हम लोग इस्तिफ़ादा करते, लेकिन हज़रत की अगर इजाज़त हो जाए तो एक हदीस जो मैंने पढ़ी है बस उसका तर्जुमा कर दूं। और हज़रत के सामने लबकुशाई एक जसारत है, ताहम हज़रत की इजाज़त से जो मैंने एक हदीस पाक आपके सामने पढ़ी है उससे मुतालिक चंद बातें आपके सामने गोशगुजार कर दूं। बड़ी खुशी की बात है कि अज़ीज़ मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती साजिदुल्लाह साहब नौमानी मदरसा दीनिया के नाम से इस खिलाफत नगर मोहल्ले में मदरसा चला रहे हैं। इस मदरसे के इम्तिहानात और दीगर प्रोग्राम के मौके पर अज़ीज़ मौसूफ़ ने मुझे याद किया और मैं इनके उन प्रोग्राम जो इनके मदरसे के अहाते में हुए थे, हिफ्ज़ का प्रोग्राम, इम्तिहान का प्रोग्राम हो या बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तक़सीम इनामात का प्रोग्राम हो, उसमें भी मेरी शिरकत हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो खिदमात हैं उससे
ऐसा महसूस होता है कि इनकी जानिब से और इनके असातिज़ा की जानिब से इनके तलबा पर अच्छी खासी मेहनत हो रही है और तलबा ने जो कुछ पढ़ के सुनाया और मैंने सुना उससे भी दिल बाग बाग हुआ, दुआएं निकली। आज उसका समरा है कि हमारे दरमियान 7 हुफ़ाज़ किराम मौजूद हैं। 9 हुफ़ाज़ किराम मौजूद हैं जिनके सरों पर दस्तार फ़ज़ीलत बांधी जाएगी। ये दस्तार दर हकीकत मैदान महशर में एक एजाज़ का दुनिया में अमली नमूना है। हाफिज के सिलसिले में जिसने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है, उसके बारे में मैंने हदीस सुनाई जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। कुरान करीम का माहिर नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होंगे। कुरान करीम की महारत लफ्ज़ के एतबार से है, ये भी महारत है जो फजीलत हाफिज़ कुरान को हासिल है। कुरान करीम की महारत उसके मानी की तहक़ीक़ तफसीर के एतबार से है और हदीस पाक के इस उमूम में वो लोग भी दाखिल हैं जो कुरान करीम के मानी के एतबार से माहिर हैं। इस तरह कुरान करीम चूँकि लफ्ज़ और माना दोनों के मजमूए का नाम है, कुरान जैसा कि लफ्ज़ अल्लाह पाक के हैं ऐसा ही मफ़हूम भी अल्लाह का है। दिगर आसमानी किताबों के दरमियान कुरान करीम का इख्तिसास ये है कि कुरान करीम का मफ़हूम भी अल्लाह की जानिब से है और कुरान करीम के अल्फाज भी अल्लाह की जानिब से है। इसलिए कुरान जहाँ अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम भी कहलाता है। दिगर आसमानी किताबें तौरात हों, इंजील हों, वो अल्लाह के कलाम का मफ़हूम है जिसको उस वक्त की जो ज़ुबान उस वक्त राइज थी, उस ज़ुबान में उस मफ़हूम को ढाला गया है। वो अल्फाज तौरात के इब्रानी ज़ुबान में हों, इसी तरह इंजील के वो अल्फाज उस वक्त की मौजूदा ज़ुबान के एतबार से ज़ुबान है, अल्लाह के वो कलिमात, अल्लाह के वो कलाम नहीं है। इसी वजह से कुरान करीम के एक एक हर्फ पर अल्लाह ताला ने बड़े सवाब का वादा फरमाया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे सहाबा में से हैं, वो फरमाते हैं, मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिकुल्लि हरफ़िन हसना। जो किताबुल्लाह का कोई एक हर्फ पढ़ता है तो एक हर्फ के बदले अल्लाह की जानिब से हसना लिखा जाता, नेकी लिखी जाती है। वल हसनतु बिअशरति अम्सालिहा, और अल्लाह के यहाँ ज़ाब्ता है कि नेकी 10 गुना लिखी जाती है। ये ज़ाब्ता है और ये ज़ाब्ता भी अल्लाह का हमें मेराज के वाक़े के साथ मिला है। मेराज का के 2 तोहफे हैं। एक तोहफा तो ये है कि नमाज हमको मेराज के तोहफे में मिली है, और दूसरा तोहफा एक ये भी है कि अल्लाह ताला ने नमाज 50 फ़र्ज की थी, तख़फ़ीफ़ होते हुए 5, फिर अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, अमा युबद्दलुल क़ौलु लदैया
मेरे यहाँ ज़ाब्ता ये है कि 5 नमाजों का सवाब 50 के बराबर मिलेगा, यानी अल अशरतु बिअमसालिहा का जो तोहफा है, ये तोहफा भी मेराज का एक हिस्सा है। गोया कि मेराज के 2 तोहफे हो गए। तो मैं कह रहा था कि इस हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नकल करते हुए फरमाते हैं कि जो किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़ता है उसको हसना लिखा जाता है, नेकी लिखी जाती है। अल्लाह के यहाँ ज़ाब्ता है कि एक नेकी का सवाब 10 गुने लिखा जाता है। फिर उन्होंने इस बात की वजाहत की कि एक हर्फ से मुराद क्या है। फरमाया कि देखो, कोई समझ सकता है कि एक लफ्ज या कि एक जुमला हर्फ है, नहीं, बल्कि अलिफ लाम मीम अगर पढ़ता है, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ एक हर्फ है अलग, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। इस तरह गोया कि अलिफ लाम मीम में 3 हर्फ समझे जाएंगे और इस तरह सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने पर अल्लाह की जानिब से 30 नेकियां लिखी जाएंगी। अब जाहिर है कि आप जान रहे हैं कि ये इन हुफ़ाज़ किराम ने 30 पारे को अपने सीने में महफूज किया है। इन 30 पारों को महफूज करने के नतीजे में उन्होंने कुरान करीम कितनी मर्तबा पढ़ा होगा। एक सफ़े को याद करने के लिए 10 मर्तबा उन्होंने उसको पढ़ा होगा, फिर सुनाया, दौर किया, बार बार पढ़ते रहे। तो उन्होंने एक कुरान हिफ्ज़ करने के सिलसिले में कम से कम 20 मर्तबा कुरान पढ़ा होगा। और फिर ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, तो इनके नाम आमाल में सवाब का एक बड़ा हिस्सा हो जाएगा। इसी वजह से अल्लाह ताला की जानिब से इन्हें अपना एक एजाज़ मिलेगा और अल्लाह ने इनके एजाज़ में इनके वालिदैन को भी एजाज़ बख्शा है। और हदीस पाक में कहा गया है कि वालिदैन इनके सबब ज़ाहिरी हुए कि इनके वालिदैन ने इनको हिफ्ज़ कुरान के लिए मखसूस किया। अगर वो चाहते इनके वालिदैन किसी कारोबार में, किसी दूसरे काम में लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने बच्चे को हिफ्ज़ कुरान के लिए जो मखसूस किया, इसके सबब ज़ाहिरी होने की बुनियाद पर इन वालिदैन का भी एजाज़ होगा और उनकी भी ताजपोशी होगी। फिर उसी हदीस पाक में आगे कहा गया, हमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी आमिला बिमा फीही। वालिदैन जो सिर्फ सबब ज़ाहिरी हैं, उनकी ताजपोशी होगी, तो तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में जिसने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, उस पर अमल किया, उसको कितना अल्लाह ताला अपनी जानिब से एजाज़ देंगे। सिर्फ सबब होने की बुनियाद पर वालिदैन का इतना एजाज़ हो रहा है, इसी से अंदाज़ा लगा लिया जाए कि इनका एजाज़ कितना होगा। एक हदीस पाक में एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की पैदाइश से 2000 साल पहले ही लिख दिया था, तूबा लिअल्सिनतिन ततकल्लम बिहाज़ा व तूबा लिअजफाफिन तहमलु हाज़ा, कि मुबारकबाद है उन दिलों के लिए जो दिल इन कुरान करीम को अपनी जगह महफूज करेंगे। व तूबा लिअल्सिनतिन, और उन जुबानों के लिए मुबारकबाद है जो जुबान इस कुरान करीम को पढ़ेंगी। ये मुबारकबादी दर हकीकत फरिश्तों की जानिब से आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 2000 साल पहले ही कुरान करीम के पढ़ने और कुरान करीम के हिफ्ज़ करने पर दी गई है। आज जो हम हुफ़ाज़ किराम को मुबारकबाद देते हैं, वो फरिश्तों के दिए हुए मुबारकबाद को गोया कि हम दोहराते हैं। अल्लाह ताला ने इनके सीनों को इस
के लिए जगह बनाई कि उसका कलाम, उसका पाक कलाम उसके सीने में महफूज फरमाया। अब ये सीने जिनमें कुरान करीम महफूज हैं, जाहिर है कि कुरान अल्लाह का बड़ा ऊंचा कलाम है। कुरान के साथ ताल्लुक जिस किसी चीज का हो जाता है उसकी अजमत बढ़ जाती है, रेहल की अजमत बढ़ जाती है। कुरान करीम से ताल्लुक की बुनियाद पर जुज़दान की अजमत बढ़ जाती है। कुरान करीम की अजमत की बुनियाद पर पहले ज़माने में, अब तो कुरान करीम को जुज़दान में रखने का रिवाज सा खत्म हो गया, लेकिन पहले जब कुरान करीम को जुज़दान में रखा जाता था तो उस जुज़दान को जब धोया जाता था तो उस धुवन पानी को हमारी माँ बहनें आम पानियों के साथ मखलूत नहीं करती थी, बल्कि उस धुवन पानी को किसी पाक जगह पर बहाती थी। ये एजाज कुरान करीम की वजह से जुज़दान को मिला, जो कपड़े का है, जो चंद दिनों कुरान करीम के साथ सिर्फ टच रहा है। तो ये सीने जिसमें कुरान करीम महफूज हैं, ये यकीनन इज्जत के, तकरीम के और हर लायक हैं। अब हम सबको इनकी इज्जत तकरीम तो करनी ही है, लेकिन एक हदीस पाक ये भी है, मन आरफ नफ्सा फकद आरफ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। इसलिए हुफ़ाज़ किराम खुद अपने आप को पहचाने कि हम क्या हैं, हमारे पास क्या है, और इस कुरान करीम की वजह से अपने आप को कितना गनी समझें। एक हदीस पाक में है, मल्लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना। कुरान एक बहुत बड़ी दौलत है जो इनको मिल गई है। इस कुरान करीम की दौलत के मिल जाने पर जो अपने आप को गनी न समझे, हदीस पाक की दो तफसीरों में से एक तफसीर है, मल्लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान करीम की दौलत को पाकर अपने को गनी, अपने को धनी और अपने को बहुत बड़ी दौलत का मालिक न समझे, अपना सर फख्र से ऊंचा न समझ सके, तो वो हमारे तरीके से हटा हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए जहां हम सब इन हुफ़ाज़ की इज्जत करेंगे, इन हुफ़ाज़ की अपनी जिम्मेदारी है कि अपने आप को समझें और इस कुरान करीम की बुनियाद पर अपना सर ऊंचा रखें। ऐसा नहीं कि दुनिया की दीगर नेमतों के मुकाबले में इस कुरान करीम को है समझने लगे। ऐसा अगर उन्होंने किया तो कुरान करीम की खुद उन्होंने नाकदरी की है। इसलिए ये हुफ़ाज़ इस कुरान करीम को पाकर अपने को धनी, अपने को गनी और अपने को बड़ी दौलत का मालिक समझें, और समझें कि हम दुनिया के एतबार से भी बहुत बड़ी धनी हैं और आखिरत में तो अल्लाह ताला के यहाँ हमें बहुत ही एजाज से नवाजा जाएगा। ऐसे लिए इसके लिए क्या करना है इन हाफिज़ कुरान को, कि जब इनके सीने में कुरान है तो हमेशा इस बात का इस्तेहज़ार होना चाहिए कि भाई हमारे सीने में कुरान है, हम हामिले कुरान हैं। हमारी नजर उठे तो किस चीज की जानिब उठे? सीना हमारी नजर की बहुत करीब है। हमारी आंखें उठे तो किधर उठे? इन आंखों के सामने कुरान है, तो हमेशा इनके दिल का कुरान इनके लिए मुज़क्किर बना रहे और उनको हर बुरे काम से रोकने का जरिया बना रहे और हर बुरे काम से ये बचते रहे। तो समझा जाएगा कि कुरान करीम को जो उन्होंने ज़ुबानी तौर पर महफूज किया है, कुरान करीम इनके लिए मुज़क्किर भी बना हुआ है, और कुरान करीम इनको हर बुराइयों से रोकने का जरिया भी बन रहा है। ये
वो बात थी जो ख़ास तौर पर मैंने इन हामिले कुरान और इन हुफ़ाज़ इज़ाम के लिए, अजीज़ तलबा के लिए कही है। और हम सब का एक पहलू वो है जो हमारी हमसे है, दूसरा पहलू इनसे है। एक पहलू को उसी पहलू के साथ मखसूस रखा जाए, खल्त मल्त नहीं किया जाए। शरीयत का उसूल ये है कि जो मामला दो फरीकों के दरमियान होता है तो हर फरीक अपने अपनी ज़ात का मुकल्लफ होता है, दूसरे फरीक से उसका ताल्लुक नहीं होता है। एक मिसाल के तौर पर अर्ज करूं कि खाने काबा की चाबी जिन हजरात के पास थी, आपने उन चाबी बरदारान से कहा कि कोई किसी वक्त मस्जिद हराम में आए, नमाज पढ़े, तवाफ करे, तुमको नहीं रोकना है, तुमको दरवाजा खोल देना है। और नमाजियों से कहा गया कि भाई 3 औकात में तुमको नमाज नहीं पढ़नी है। सूरज जब निकल रहा हो, डूब रहा हो, जब बिल्कुल सूरज बीचों बीच हो, तुमको नमाज नहीं पढ़नी है। तो एक फरीक है नमाज पढ़ने वाले, उनको जो कहा गया तो बताया गया कि इन औकात में तुमको नमाज नहीं पढ़नी है। और जो चाबी बरदारान हैं उनसे कहा गया कि तुमको रोकना टोकना नहीं है। कोई किसी वक्त नमाज पढ़े, कोई किसी वक्त तवाफ करे, तुमको रोकना टोकना नहीं है। वह कि शरीयत ने अलग खिताब किया नमाजियों से और शरीयत ने अलग खिताब किया चाबी बरदारान से, दोनों को दायरे अलग अलग रखे गए। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इन हुफ़ाज़ की हर हाल में इज्जत करना है। इन हुफ़ाज़ की अपनी जिम्मेदारी है कि अपने आप को गुनाहों से बचाएं, ये उनकी इज्जत है, ये खुद अपनी इज्जत करेंगे। अब हमको उनके मामले में इंटरफेयर नहीं करना है। उनके जो मखसूस असातिज़ा किराम हैं, उनके जो मुरब्बी हैं, वो उन पर रद्द नकीर करेंगे तो फायदा होगा। अगर आपने जहां तहीं उनकी रोक टोक करने लगे तो उससे इस्लाह नहीं हो सकेगी। इस्लाह का तरीका ये भी नहीं है। बात ये कि हर एक अपने अपने दायरे में रह करके इन हुफ़ाज़ किराम की इन्हें अपनी इज्जत करनी है। और अपनी इज्जत इनकी करनी क्या है कि अपने आप को गुनाहों से बचाना है। और ये याद रखना है कि कुरान हमारे सीने में है, कुरान हर वक्त उसको बुराई से रोकता रहे। ये है उनका कुरान करीम का उनके हक में मुज़क्किर होना, और हमारा काम अपनी जगह पर है। तो अल्लाह ताला ने इन हुफ़ाज़ किराम की अज़मत का ऐलान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए फरमाई है। इसलिए हम इन हुफ़ाज़ किराम की अज़मत करते हैं और उनके सरों पर अभी दस्तारबंदी होगी। ये भी उसी ताज़ीम का, अज़मत का एक हिस्सा है। और जल्द ही ये मंज़र आप अपने निगाहों के सामने देखेंगे। और मैं इस मंज़र के लिए अब आपके दरमियान हाइल नहीं हूँ, बातें बहुत हैं, उलमाए किराम भी हैं, हमारे शेख तरीक़त भी हैं जिनसे हमें इस्तिफ़ादा करना है। इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाक़िअ